हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना मैथ्स क्लास। जैसा कि मैं पिछले दिनों से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते आ रही हूँ, उसी तरीके से आज मैं आपके सामने हेरोन्स फार्मूला आज हेरोन्स फार्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसको हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। और उसकी जो प्रत्येक भुजा होती है, वो प्रत्येक भुजा हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो साइड बराबर होती है, तो वही दोनों साइड हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और अब हमें इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है, जिसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी लिख करके दिखाया है। वो मैंने इसलिए लिख के दिखाया है क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आया है कि मैम आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिख देते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। प्लीज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट कीजिए ताकि हमें समझ आए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमें ए बी सी, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे। अब जैसे टू साइड्स हमें, जैसे ये 12 सेंटीमीटर, हम किसी भी साइड को मान सकते हैं। जैसे आप इस साइड में 12 लिख सकते हैं या इस साइड, लेकिन हम किसी दो साइड में ही हम सिर्फ लिखेंगे। तो 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। तो अब जैसे पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो पेरीमीटर हम जो हमें दिया जाता है हम उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। आज मैं हिंदी और इंग्लिश में भी आपको लिख करके दिखाऊंगी ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजा मीन्स टू साइड्स, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए अब हम इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो सम ऑफ थ्री साइड। तो हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ थ्री साइड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें पेरीमीटर जिसे पेरीमीटर को हम कहते हैं परिमाप, जिसमें परिमाप हमें त्रिभुज का परिमाप की जगह हमें 30 सेंटीमीटर लिखना है। तो आप 30 सेंटीमीटर इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू जो साइड हमें नहीं दिया गया है तो हम उसके लिए x उसे लेट कर लेते हैं। तो हम यह तीनों भुजाओं का योग हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो हम इसमें करते हैं क्या, 30 इज इक्वल टू x प्लस 12 एंड 12 24 सेंटीमीटर। हम इसमें x प्लस नहीं करेंगे, 24 हम ये लेफ्ट साइड नंबर लेकर के आएंगे क्योंकि हम 30 में से इसे माइनस करेंगे। 24 इज इक्वल टू x, जब हम माइनस करेंगे 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारी थर्ड साइड जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि ए बी और सी, हमें तीनों साइड्स पता चल गया है। और हम अब इसमें लगाएंगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, जिसे हम मानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजा हम लिखेंगे, जिसे हम ए बी सी से डिनोट करेंगे। ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B is equal to 12 सेंटीमीटर and C is equal to 6 सेंटीमीटर। तो हम S का फॉर्मूला लगाते हैं। S को हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं।
तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब ए की वैल्यू इसमें 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 एंड 6। तो अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 30 अपॉन 2। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा कितना आ गया 15। तो हमारा एस की वैल्यू कितना निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम इसे आगे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अब हमने एस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया है और ए की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट एस 15 माइनस ए जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रैकेट एस जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, 15 माइनस 12 सेंटीमीटर एंड एस 15 माइनस 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसमें आप सब देख सकते हैं कि जो वैल्यू माइनस हो रहा है, पहले हम इसे माइनस करेंगे और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का हम साइन यूज करते हैं। तो 15 इंटू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एंड 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। ओके, अब हम इसे फैक्टर करते हैं 15 का। 15 जैसे हम सबसे पहले छोटे टेबल जैसे 3 से हम करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जब हमने 15 का फैक्टर किया तो 3 और 5 हमारे पास आया, तो 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब 3 है तो 3 का फैक्टर तो सिर्फ 3 ही आएगा, इंटू 3 का सिर्फ 3 करेंगे, और 9 का 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें रूट के अंदर आपको इन वैल्यूज को ध्यान रखना है कि पेयर किस नंबर का बन रहा है। इसका मतलब कि कौन सा नंबर जोड़े में आ रहा है, तो जो पेयर में आएगा उसे हम एक बार रूट के बाहर लिख देते हैं। जैसे कि 3 है, 3 एंड 3, तो हमारे पास कितने 3 है 1 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ 3 और 3, तो हम इसे इंटू में लिख देते हैं 3। अब उसके बाद देख सकते हैं जिसका पेयर नहीं बना, सिर्फ 5 एंड 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9 अंडर रूट 15। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखना है। और बच्चों मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ आकर के बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो सेंटीमीटर लिख करके छोड़ देते हैं। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर जो भी वैल्यू आपको नंबर के साथ लिखा हुआ है, तो वो आप उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम में इसके मार्क्स भी डिडक्ट किए जाते हैं। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरीके से आगे के सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, और अगर किसी भी टाइप की अगर परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, फिर हम अपने वीडियो में इस चीज को हम सॉल्यूशन करेंगे। एंड आई होप कि आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, और अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपनी जो भी हमारी गलतियां हैं उसको मैं सुधार सकूं, और शेयर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।